ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जरा अधिकार चल रहा है, जिसमें हम सम्यक दृष्टि के सप्त भयों से मुक्त होने की बात करते आए हैं और 8 गुणों से संपन्न उसके जो 8 गुण हैं उनकी हम विवेचना कर रहे हैं। वो 8 गुणों को जीवन में कब प्राप्त करना होता है, सम्यक दर्शन से पहले या सम्यक दर्शन होने के बाद। सम्यक दृष्टि को तो वो होते ही है, इसका मतलब ये है कि उनकी प्राप्ति यथा समय में हो जाती है, जिस पूर्वक ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए हम अपनी भूमिका को टटोलें कि उस भूमिका में कहीं अगर उस तरह के भाव हम से बहुत दूर हैं उन भावों से, तो उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन में लाना और अपने संपूर्ण जीवन की समीक्षा करना कि सम्यक दर्शन मुझे किन कारणों से नहीं प्रकट हो रहा। तो अपन इसी की चर्चा करेंगे, उसका व्यवहार रूप पढ़ेंगे। ये कल अपन ने ही पढ़ा था कि प्रभावना की अपन बात कर रहे थे। प्रभावना गुण है, अंग है। तो इसमें लिखा था कि आजकल भगवान के रथ चलाने का कार्य प्रभावना का अंग नहीं रह गया, उससे अप्रभावना होती है। स्कूल कॉलेज खोलना, छात्रावासों में छात्रों को निवास, पठन पाठन की सुविधा देना तथा गरीबों को धन देना, वस्त्र देना, आजीविका में लगाना, ये सब जिनधर्म प्रभावना के कार्य हैं। अतः रथ चलाना बंद कर देना चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, समाधान दिया है कि भगवान को रथ में विराजमान कर स्तुति भक्ति करना तथा भगवान के उपदेशों का गद्य या पद्यों में प्रचार प्रसार करना भगवान के विहार का प्रतीक है। इंद्रादि देवों ने भगवान के विहार के समय सर्वत्र दुंदुभी बजाई है, धर्म का उद्घोष किया है, समोशरण की रचना की है, दिव्य ध्वनि का सर्वत्र प्रसार किया है। समस्त साधारण जनों में धर्म प्रसार का यह अंग है। अतः इसे रोकने की बात प्रभावना अंग को रोककर अप्रभावना करना है, ऐसा शास्त्रों में तथा इतिहास में प्रसिद्ध है। अतः धर्मी को इसे रोकना नहीं चाहिए। अब देखो कि ये जो रथ वगैरह की जो यात्रा निकलती है, ये काफी पॉपुलर है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। रथ का प्रवर्तन होता है, यहाँ से वहां जाता है, उसमें धार्मिक वाक्य आदि लिखे रहते हैं, स्लोगन लिखे रहते हैं, और उनको उनके माध्यम से लोग दान आदि भी देते हैं। सुदूर क्षेत्रों में जहाँ पहले ये सब बैंकिंग वैंकिंग नहीं होती थी, तो रथ के माध्यम से वो प्रभावना होती थी। धन का भी जो है संचय होता था, संकलन होता था। तो इसलिए आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उनका रथ चलता रहता है, भले ही वो कार में चलता है, और वो उसके द्वारा अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए ये बहुत पुराना तरीका है और बहुत सफल प्रयोग है। इसलिए अ, इसका प्रयोग नहीं रोकना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ये अवश्य है कि इसके सिवाय धर्म प्रचार व प्रसार के अन्य अनेक अंग भी हैं, उनका भी आलंबन करना चाहिए। जो पूजा प्रभावना द्वारा, रथोत्सव, जल यात्रा, पंच कल्याणक द्वारा धर्म प्रभावना करना चाहते हैं, वे उस मार्ग से करें। जो विद्या प्रसार, रोगी सेवा, जन सेवा द्वारा करना चाहते हैं, वे उस मार्ग से करें।
सभी प्रभावना के अंग हैं, किसी प्रभावना के अंग को रोकना श्रेयस्कर नहीं है। विद्या प्रसार में धार्मिक विद्या का प्रसार मुख्यतया करना चाहिए। लौकिक विद्या जो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों के विरुद्ध हो, वही प्रभावना में सहायक बन सकती है। धर्म के विरुद्ध तरीकों से आजीविका तथा उसके साधनों का प्रसार धर्म के लिए बाधक है, उनमें धन व्यय करना अपव्यय है, हानिकारक है, अप्रभावना कारक है। देखो, जैसे कि आपने देखा होगा, ज्यादातर जो जैनियों के जो धर्म क्षेत्र होते हैं, उनमें अगर हॉस्पिटल बनाते हैं तो आयुर्वेद वाले धर्म बनाते हैं, या देसी चिकित्सा वाले बनाते हैं। या उसका पर्पस ये है कि लोगों को इलाज की सुविधा भी मिले और वो हिंसक ना हो, या कम से कम हिंसा हो उसमें। और इसी तरह से स्कूल वगैरह जब कहीं चलते हैं जैनियों के द्वारा संचालित, तो उसमें जैन धर्म के जैन संस्कारों की विशेष उसमें बैकग्राउंड होती है। इसके बिना तो किए जाने वाले में फिर कोई लाभ नहीं है, फिर तो ये कमर्शियल ही है। इसलिए इस बात को सब ध्यान रखना चाहिए कि उसमें धर्म की प्रभावना किसी न किसी रूप में अवश्य होना चाहिए। ये मावी यूनिवर्सिटी है जैसे अलीगढ़ में है, वहाँ वो जैन बच्चों को जो है कंसेशन देते हैं। उसके अलावा उसमें मुझे मालूम नहीं, उसमें जैनिज्म का भी कुछ कोर्स वोर्स होता है कि नहीं, ऐसा होना मैं चाहिए। वहाँ मंगलायतन में होके आया हूँ। जी। वहाँ पे गुरुकुल है, और बच्चे क्या कहते हैं वहाँ पढ़ते हैं। और सुबह सुबह क्या कहते हैं पूरा अभिषेक पूजन करते हैं वहाँ पर। और शाम को भी क्या कहते हैं आरती होती है। और मैं उसका विटनेस करके आया हूँ मंगलायतन में। और ऐसे ही वहाँ महावीर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, मोदी नगर में, वो मुरादाबाद में। ने एक और पढ़ा था कि धर्म के विरुद्ध तरीकों से आजीविका तथा उसके साधनों का प्रसार धर्म के लिए बाधक है, उनमें धन व्यय करना अपव्यय है, हानिकारक है, अप्रभावना कारक है। तो इसने एक प्रश्न पूछा था कि अपव्यय क्यों है। उससे हमारे बालक सुखपूर्वक उत्तम आजीविका का उपार्जन करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ते हैं। अतः इस ओर समाज के बालकों को बढ़ाना सद्व्यय है, और यह प्रभावना का अंग है। हाँ, बोलिए शिविजन साहब। हाँ साहब, मैं ये कह रहा था मैं वहाँ देख के आया हूँ। हाँ। बकायदा जो शिक्षा होती है वो जैन धर्म की शिक्षा देते हैं वहाँ पर। ये कह रहा था। मुरादाबाद में। नहीं नहीं, मंगलायतन जो अलीगढ़ के पास है ना। नहीं, वो तो खैर शुद्ध जो है उसका ही धार्मिक ही है। बात ये चल रही है, कुछ लोग जो है वो जो सार्वजनिक जो है स्कूल कॉलेज खोलते हैं और अस्पताल खोलते हैं, तो उसमें जैनिज्म का प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ उसमें प्रोविजन करते हैं या नहीं करते। कई, अब देखिए इसमें बात भी है और करते भी हैं कई यूनिवर्सिटी। हाँ। मुरादाबाद में जो महावीर जैन यूनिवर्सिटी है उसमें हाँ। इसका प्रोविजन है। हम्म। जैसा मुझे बताया, मैं गया न्यू देखने। नहीं, उसमें ये ऐड आता है, उसमें ये तो आता है कि जैन बच्चों को 50% डिस्काउंट मिलता है, ये ऐसा कुछ तो वो आता है। तो क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर की हुई है हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसके तहत में वो 50% बच्चों को एडमिशन मिलता है, जैनियों को, बिकॉज इट इज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। मगर उसके साथ वहाँ पर वो प्रोविजन है उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसा मुझे बताया है। देखो, इन्होंने क्या लिखा है ये कि धर्म के विरुद्ध तरीकों से आजीविका तथा उसके साधनों का प्रसार धर्म के लिए बाधक है, उनमें धन व्यय करना अपव्यय है, हानिकारक है, अप्रभावना कारक है ना। कि जो जिनमें अभी जैसे मान लो ओपनली आपने जो है वो कुछ जो ऐसे हॉस्पिटल हैं अंग्रेजी दवाइयों के ही हैं, जिसमें ऑपरेशन चीर फाड़ वगैरह ही होती है और बाकी चीजें नहीं होती, और जहाँ और भी किसी तरह की जो हिंसा आदि होती है, तो बोलते हैं कि उनसे भी अगर किसी तरह की आजीविका होती है, लोगों को पैसा मिलता है, तो वो पैसा जो है अपन लेकर के उसको धर्म के कार्य में लगा देंगे, तो वैसा भी तो कर सकते हैं ना। उसमें धन व्यय करना अपव्यय क्यों माना जाता
नहीं तो उसका साहब, उत्तर। यहाँ पर एक बात है। हाँ। आपने जो बात कही कि वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह होते हैं, चीरफाड़ होती है, तो हाँ। ये तो आरंभी हिस्सा है। ये क्या कहते हैं, संकल्प हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं, बात वो नहीं चल रही है, बात प्रभावना की चल रही नहीं, भावना जब हॉस्पिटल खुला है तो है। हाँ। दो लोगों के उसके लिए खुला हुआ है, क्या कहते हैं, करुणा के भाव से खुला हुआ है, बीमारी को ठीक करने से किया हुआ है। और ये जैन धर्म की इंस्टीट्यूट है, तो उसके धर्म की प्रवाहना तो होती है कि देखो साहब, जैन धर्म के उन्होंने क्या कहते हैं हॉस्पिटल खोला हुआ है, उससे प्रवाहना तो होती ही है किसी न किसी रूप में। उसको नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, तो वही है कि उसमें जो है कितना हम उस चीज का ध्यान रखते हैं। वो सब चीजें अगर वो ध्यान रखा जाए तो ही तो उसकी प्रभावना होगी, नहीं वो तो तो खाली वो एक सज्जन की खाली हो जाएगी कि श्रीमान सेठ साहब श्री संतोष कुमार जैन ने ये अस्पताल खुलवाया, और अस्पताल खुलवाया बस उनकी पर्सनल प्रशंसा हो गई, लेकिन जैन धर्म की प्रभावना कैसे हुई? पर्सनल पर, देखो चाहे जो टाटा ने खुलवाया हो, चाहे बिरला ने खुलवाया हो, क्या किसी चीज धनी ने खुलवाया हो, अगर उसमें जैन सिद्धांत की अगर शिक्षा दी जाती है, हाँ, वही बात है, तो वही बात वो कर रहे हैं। वो हो सकती है कोई। अब क्या कहते हैं, कोई हॉस्पिटल खोले पर्सनल अपना, अपने नाम से, तो वो तो व्यवसाय कर रहा है। वो जैन धर्म हम्म। के, भले ही डॉक्टर जैन है, हाँ। उसने कोई भी अपना क्लिनिक खोल रखी है, तो क्लिनिक और हॉस्पिटल केवल धनोपार्जन के उससे किया जाए तो वो बात सही है, वो उसमें धन प्रभावना नहीं होगी। मगर बराबर, वही उसमें कर। धर्म धर्म की अगर शिक्षा दी जाती है, जैन धर्म के सिद्धांतों का क्या कहते हैं पाठ पढ़ाया जाता है, जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तब हाँ, तब वो धर्म प्रभावना में आएगा। अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे जो परामर्श केंद्र होते हैं, तो हम सभी अस्पताल के साथ में एक परामर्श केंद्र या सोशल जो है वो एक ग्रुप भी होता है जो पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल जो है उनको समझाते हैं, उद्बोधना देते हैं, उपदेश देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें बहुत सारे एक प्रकोष्ठ होते हैं जिसमें जो जैसे जैन धर्म का एक प्रकोष्ठ है उसमें, या ब्रह्म कुमारीज का है। तो वो क्या करते हैं कि जो आते हैं पेशेंट उनको बहुत सांत्वना देते हैं, उनको जो इंटरनल शुद्ध की बात ही बताते हैं, कर्मों का जो कर्म सिद्धांत आदि समझाते हैं। तो उससे उनको पेशेंट्स को, हॉस्पिटल भी है, उसकी बाकी चीजें तो चल रही है, लेकिन साथ में ये जो काउंसलिंग है उससे उनका जो है ना बहुत सारा जो संसार का जो रहस्य है वो समझ में आने से उनकी बीमारियां भी स्वतः ठीक होती हैं, और उनके मन में एक संतुष्टि और सांत्वना के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे प्रकोष्ठ भी बनाए जा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर क्या कहते हैं, बेलापुर में खारगर में ऑलरेडी ये प्रकोष्ठ है। हाँ। मंगलायतन के मांगलिक ऐसा कुछ नाम से है, जो केवल जैनियों का ही है। और वो कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं और क्या? सारे पेशेंट्स को क्या कहते हैं काउंसलिंग करते हैं, अच्छा। और जैन सिद्धांतों को भी बताते हैं वहां पर। और ये बहुत ही लगन से काम हो रहा है। तो ये वाह। ऐसी भी एनजीओज हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरे चलिए पास ये नंबर है। देखिए। वो उनको खाना भी देते हैं, उनको रहने की जगह भी दे रहे हैं, उन्होंने जो रूम ले रखे हैं उनको जगह प्रदान करते हैं उनको रहने के लिए यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने देखो एक प्रश्न किया है कि भाई इन क्षेत्रों में अगर हम पैसा लगाते हैं या उनको लगाते हैं तो उसमें अपव्यय क्यों है? उससे हमारे बालक सुखपूर्वक उत्तम आजीविका उपार्जन करते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ते हैं। अतः इस ओर समाज के बालकों को बढ़ाना सद्व्यय है, और यह प्रभावना का अंग है। इस तरफ जो कमर्शियल जो साइड है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। तो समाधान दिया कि ऐसा आप लौकिक दृष्टि से सोचते व कहते हैं। लौकिक कार्य प्रभावना के अंग तभी बनते हैं जब ये धर्म का घात ना करते हैं। बालक बढ़ें, उत्तम आजीविका करें तथा सुखपूर्वक जीवन यापन करें, इसमें आपत्ति नहीं है। बड़े ओहदों पर रहें, राजनीतिक क्षेत्र में रहें, और इन सब पर रहकर यदि अहिंसापूर्ण तरीके से आजीविका करें, सत्यपूर्ण जीवन बिताएं, जनहित के कार्य करें तो ग्राह्य हैं, धर्म प्रभावना कारक हैं। पर यदि केवल राजनीतिक हथकंडे अपनावें, सैर सपाटा करें, जनता को ठगें, अधिकारी होकर जनता को पीड़ित करें, घूसखोरी बढ़ावें, तो उसे समाज व धर्म की अवनति ही कहा जाए। तब धन का अपव्यय ही होगा, अप्रभावना कारक ही होगा। अतः
धर्म की प्रभावना को लक्ष्य में रखकर निर्दोष पद्धति के कार्य ही प्रभावना के अंग है। ये इसलिए तो हमारे इसलिए तो इसका जो फर्स्ट का पोर्शन है ना, ना जी। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि अहिंसा पूर्ण तरीके से आजीविका करें, सत्यपूर्ण जीवन बिताएं, जनहित के कार्य को ग्राह्य है, तभी धर्म प्रधान भावना के कारक कारक है हाँ, बिल्कुल है। सही। तो ये देखो ये पटनी जी है ना, तो पटनी जी के बारे में बताते हैं कि वो धर्म के क्षेत्र में तो काफी दान वान देते ही हैं। उनकी अपनी फैक्ट्री को जो कर्मचारी हैं वो संचालन करते हैं बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। और उनकी सबकी फाइलें खुली हुई हैं। उन फाइलों से उनके पर्सनल उनकी प्रॉब्लम्स उनको पाटनी जी को मालूम पड़ती हैं, उनको कैसे मदद की जाए, उनको कैसे उनको जो समय समय पर सहायता की जाए, इसका ख्याल पाटनी जी रखते हैं। और उनकी फैक्ट्री का ख्याल वो सारे उनके कर्मचारी रखते हैं। ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जिसमें उन्हें धन की ज्यादा वो परवाह नहीं है, वो सब उनके मैनेज करते हैं कर्म नीचे वाले इतनी निष्ठा के साथ, और वो उनका ध्यान रखते हैं। तो ये पत्नी जी की जो प्रभावना है इससे उनका जो प्रभावना धर्म की भी प्रभावना होती है। ये वो तो उनका एक बार इंटरव्यू भी आया था जी। कि हर 3 महीने में एम्प्लॉयज को रोटेशन में 1 महीने की छुट्टी पर घर पे भेजते हैं, हम्म। क्योंकि वो सारे बैचलर रहते हैं यहाँ पर। और बोलते हैं कि आप घर पे जाके रह के आइए आराम से, और उसकी पूरी तनख्वाह देते हैं वो उसको। अच्छा। मतलब जो मजदूरों का या अपने कर्मचारियों का एक परिवार की तरह उनका ख्याल रखते हैं, कहने का मतलब। तो इसका बहुत फायदा होता है दूर दिगंत। तो भाई कौन उसका मालिक है, बोले साहब वो है, वो बहुत दान वान देते हैं, वो सेठ जी हैं और जैन हैं। तो उनके सारे कार्य उस जैन संप्रदाय से या जैन दर्शन से जुड़ जाते हैं। इसमें ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, हाँ। अहिंसा पूर्ण तरीके से आजीवन करें, सत्यपूर्ण जीवन बिताएं, जनहित के कार्य करें, ये तीनों हम्म। चीज उसमें समाहित है सब। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने पाटजी ने अशोक पाटनी जी का जो एग्जाम्पल दिया, तो जी। वो इस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, इस प्रकार सप्त भय रहित अष्टांग सहित सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग में प्राणी को बढ़ाता। सम्यक दृष्टि जीव इन गुणों के कारण ही आगामी कर्मों का संवर तथा पूर्व कर्मों की निर्जरा करता है। इस बात को निम्न पद से कहते हुए आचार्य निर्जराधिकार को पूर्ण करते हैं। देखो इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था, जैसे किसी ने कीटनाशक की फैक्ट्री खोल ली या जूते चप्पल बनाने का कारखाना बना दिया, और जैन जैन साहब हैं उसके मालिक। तो वली कहे कि साहब इसके माध्यम से मैं इतना पैसा इकट्ठा करता हूँ और लोग मंदिरों में दान देता हूँ और बहुत सारे गरीबों को ये मैं हेल्प करता हूँ, तो ये सब जो मैं इस तरह से करता हूँ, तो ये इसमें जैन धर्म की प्रभावना हुई कि नहीं हुई, क्या हुई क्या इससे? नहीं, जैन धर्म की प्रभावना नहीं, सिद्धांतिक रूप से तो नहीं हुई। हाँ। क्योंकि आप डेलिबरेटली आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में जो हिंसाप्रद है। बराबर। चाहे कीटनाशक दवा बनाओ, चाहे ये बनाओ। मैं भोलेश्वर मंदिर में एक क्या कहते हैं सज्जन थे, इन्होंने क्या कहते हैं बावली भगवान की मूर्ति की स्थापना करवाई, और उनके 5 3 स्टार होटल चलते हैं, और उसमें नॉन वेज सर्व किया जाता है। तो ज्ञान सागर महाराज उस समय थे, तो उनके सामने प्रसंग लाया गया। तो उन्होंने साफ कहा कि अगर इनके होटलों में नॉन वेज सर्व होता है, तो इनका क्या कहते हैं दान कैसे आप लोग क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर रहे हो। सही है। ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसमें कही थी, क्या कहते हैं प्रवचन में कही, हम्म। समझे। तो आपकी बात सही है कि वो जो ऐसे लोग हैं कीटनाशक दवा या जूते की फैक्ट्री लगा के चलेंगे, तो वो तो संकल्प ही हिस्सा है। बिल्कुल। फिर कैसे वो धर्म प्रभाव ना हो जाएगी। सम्यक दृष्टि इन सभी अंगों को अपने जीवन का अंग बनाता है। इस प्रकार सप्त भय रहित अष्टांग सहित सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग में प्राणी को बढ़ाता है। सम्यक दृष्टि जीव इन गुणों के कारण ही आगामी कर्मों का संवर तथा पूर्व कर्मों की निर्जरा करता। इस बात को निम्न पद से कहते हुए आचार्य निर्जराधिकार को पूर्ण करते हैं, है ना। वृंदन बंदम नौमिति निजै संगीतो अष्टाभिरंगै रागबद्धम तु क्षय मुपन्यन निर्जरो जृंभणे।
सम्यक दृष्टि स्वयमति रसादिति रसादादिम ध्यानं ध्यांत मुक्तम ज्ञानम भूत्वा नटति भग्नाभो नरंग विगाह्य। अपने निज के निश्चय सम्यक्त संबंधी आठों अंगों सहित होने से नवीन कर्म का संवर करता हुआ तथा पूर्व में स्व अपराध से बांधे कर्मों को अपने निर्जरा योग्य परिणामों के उठान से क्षय करता हुआ वह सम्यक दृष्टि जीव स्वयं स्वानुभवोत्पन्न अत्यंत आनंद के रस से भरा हुआ आदि अंत और मध्य भाव से रहित ज्ञानमय होकर अर्थात आनंद विभोर होकर समस्त लोकाकाश रूपी नृत्यशाला की रंगभूमि को व्याप्त कर नृत्य करता है ना। ये तो आपने देखा होगा, जो समय सार में अपन ने देखा, उन्होंने सबको वो एक नाटक के तौर पर पेश किया है कि अब जो है निर्जरा अधिकार आता है, अब बंद अधिकार आता है, मंच पर आता है और वो पहचान लिया जाता है। ये सब अपन ने पढ़ा था ना, तो ये उसी का ही कलश है ये। जो क्या बोल रहे हैं देखो, जिसे सम्यक दर्शन प्रकट होने से हाँ अपने ज्ञानानंद स्वभाव पर दृष्टि आई है, वह जीव उक्त आठ गुणों से संपन्न होकर पर से दृष्टि हटाकर स्वयं ज्ञान के रसास्वाद में विभोर होकर नृत्य करता है। अर्थात जैसे कोई धीरोदात्त नायक आनंद मग्न हो नाटक की रंगभूमि में सर्वत्र अभिनय पूर्वक नृत्य करता है, उसी प्रकार ज्ञान के रस में मग्न ज्ञानी सर्वत्र अपनी ज्ञान लीला करता है। उसके इस कार्य से उसे ज्ञान भाव के कारण नवीन कर्मों का संवर होता है तथा पूर्वबद्ध कर्म उदय में आकर बिना फल दिए निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। देखो अपन जो दिन भर की अपनी जो दैनिक चर्या है उसका अगर अपन अवलोकन करें तो बहुत सारे क्षण हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हम खासतौर से विशेष तौर से वो जो रिटायर्ड लोग हैं या जो जिनकी उम्र जो है ऐसी हो गई है कि वो एक्टिवली कोई धन कमाने आदि में भाग नहीं ले रहे हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं बहुत सा इतना समय जरूर मिलता है जिसमें बैठ करके वो अपनी न केवल अपनी दैनिक क्रिया का अवलोकन करें बल्कि उन क्षणों को शास्त्राभ्यास या आत्मचिंतन से भर दें। ऐसा करके कितने फायदे हैं कि तुरंत प्रभाव से एक तो आपका समय पास हो रहा था वो अच्छे से पास हो रहा है, दूसरा उसमें आपकी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, तीसरा आपके राग द्वेष आदि उस समय में मंद रहते हैं जिससे उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जो इन्होंने बोला जिसे सम्यक दर्शन प्रकट होने से अपने ज्ञानानंद स्वभाव पर दृष्टि आई है, वह जीव उक्त आठ गुणों से संपन्न होकर पर से दृष्टि हटाकर स्वयं ज्ञान के रसास्वाद में विभोर होकर नृत्य करता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। इस किस बात की प्रसन्नता है भाई? तुम्हें कोई धन मिला है क्या? तुम्हें तुम्हारे कोई रोग चला गया है क्या? किस चीज का जो है तुम्हें प्रसन्नता है? बोले बिल्कुल, धन तो है ही ना, आत्मधन मुझे मिला है। और जन्म जन्म का जो जन्म मृत्यु का जो रोग था वो समाप्त होने वाला मुक्ति मार्ग मुझे मिला। ऐसा निरंतर विचार करता हुआ समय दृष्टि अपने आनंद से भरपूर बना बना रहता। तो ऐसा इस आनंद की प्राप्ति हम और आप भी कर सकते हैं, भले ही वो कम ज्यादा हो, लेकिन उन क्षणों को उन पलों को जरूर निकालना जिसमें मेरा अपने से डायरेक्ट संवाद हो, वन टू वन संवाद हो, है ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसा करते हुए इस कार्य से उसे ज्ञान भाव के कारण नवीन कर्मों का संवर होता है तथा पूर्वबद्ध कर्म उदय में आकर बिना फल दिए निर्जरा को प्राप्त हो जाता है ना। सारांश यह है कि सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप में निशंक निर्भय है, पर विषयों की इच्छा नहीं करता, स्वरूप निमग्न है, किसी प्रकार की विचिकित्सा रागादि के अभाव से उसे नहीं है, हाँ? रागादि के अभाव के कारण किसी प्रकार की विचिकित्सा का भाव से नहीं है, दृष्टि स्वच्छ है, अपने को अपने स्वरूप में दृढ़ता से स्थित किए है, अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अपने स्वरूप का अनुरागी है, अपने गुणों के प्रकाश में दत्त चित्त है,
इसलिए उसे नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। यद्यपि चतुर्थ से नववें गुण स्थान तक पदवी के अनुसार रागादि कर्माश्रव होता है, तथापि जड़ रहित वृक्ष का भाग जैसे कुछ काल हरा रहे पर वह सूखने को ही है, पनप नहीं सकता, उसी प्रकार जड़ रूप मोह व अनंतानुबंधी कषाय रस जिसका सूख गया है, उसे अल्प बंध हो तो भी वह बंध उसे संसार में बांध रखने में समर्थ नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं देखो। चतुर्थ से नववें गुण स्थान तक पदवी के अनुसार माने गुण स्थान के अनुसार रागादि कर्माश्रय होता, तथापि जड़ रहित वृक्ष का भाग जैसे कुछ काल हरा रहे पर वह सूखने को है, पनप नहीं सकता, उसी प्रकार जड़ रूप मोह यानी मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी कषाय रस जिसका सूख गया है, यानी जिसका मोहनी कर्म का नाश हो गया है। नाश हो गया है, उपशम हो गया है, उसे अल्प बंध हो तो भी वह बंध उसे संसार में बांध रखने में समर्थ नहीं है। अनंत अनुबंधी कषाय जिसकी चली गई, मिथ्यात्व जिसका चला गया, उसका अनंत संसार सिमट करके चुल्लू भर रह गया। और उसके जो अप्रत्यक्षानावरणी प्रत्यक्षानावरणी और संयोजन जो कषाय हैं, उनसे थोड़ा बहुत कर्म बंद होता भी रहे तो भी कोई बहुत हर्ज नहीं है, उसका कोई ज्यादा जड़ें मजबूत होने वाली नहीं। अतः अनुदरा कन्या के प्रयोग की तरह अल्प बंध को अबंध ही कहा। इस तरह नवीन कर्म का अल्प बंधक या अबंधक ज्ञानी अपने उदयागत कर्म दंड को समता से भोगता है, अतः उसे निर्जरा कहा है। ऐसी निर्जरा ही मोक्ष मार्ग की साधिका है। इस प्रकार निर्जरा भी रंगमंच से निष्क्रांत हुई। देखो हमें जो कर्मों का उदय आता है, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो ज्ञानी है, वो ज्ञानियों को या जो ज्यादा धर्म क्षेत्र में लगे रहते हैं उनको रोग बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, पल पल पे आते हैं। सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, हाथ पैरों में तकलीफ होना शुरू हो गई, तो लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। बोले साहब हमने देखा है कि ऐसे धर्म कर्म करने वाले ज्यादा दुख भोगते हैं। तो ऐसा है क्या? आप लोगों से प्रश्न करता हूँ कि ये इसका कारण क्या, धर्म कर्म करने की वजह से इतनी जो कष्ट आते हैं या कुछ और कारण? कष्ट तो पूर्व जन्म के कर्म के उदय से आते हैं सर। नहीं तो उनको ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं हैं, ज्ञानी? वो तो ज्यादा, ज्ञानी वो तो रिलेटिव चीजें हैं। ज्यादा कम थोड़े होते हैं, वो तो जितने हैं उतने ही दिखते हैं। जो तो एक जितने बार वो जैसा कर्म उदय हो रहा है वैसा ही दिखेगा। जिसकी जैसी स्थिति होगी, जैसा अनुभव होगा, उस हिसाब से दिखेगा वो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो बहुत पापी हैं या ऐसी अनर्गल प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, उनका पूरा जीवन निकल जाता है और उनको कोई संकट नहीं आता, ना उनके वो सब शरीर पर आता है ना कहीं कुछ और आता है। वो नहीं आता है, क्योंकि उनके पुण्य का कर्म उदय होता है, तो इसलिए वो ऐसा जीवन बिताते हैं। सब कर्मों का ही कर्मोदय का खेल है, कर्म सिद्धांत तो यही कहता है सर। क्या भाई ललित जी, आपको ऐसा लगता है कि ये कर्मों का उदय है या कुछ अपना सिद्धांत ही गलत है ये? सिद्धांत तो सही है, सिद्धांत तो गलत है। आवाज नहीं आ रही सर। सिद्धांत तो सही ही है, सिद्धांत गलत का प्रश्न नहीं है। हाँ। उसको कर्मोदय के हिसाब से बल मिल रहा है। पर शायद एक चीज और हो सकती है। ज्ञानी है जिसको कि हमें लग रहा है कि बार बार उसको कष्ट मिल रहा है और उसको ऐसे उदय आ रहे हैं जिसमें कि उसको दुख मिल रहा है। हो सकता है उसे कर्मों की नजर फास्ट हो रही हो। ज्ञानी है हाँ, तो फास्ट नजर हो रही है, उसको एक के बाद एक कर्म उदय में आ रहे हैं और नजर होती जा रही बहुत बढ़िया। है, जबकि ये अज्ञानी के बनते जा रहे हैं कर्म एक्चुअली। बहुत बढ़िया। उसको देखो, और ऐसे टाइम में वो कर्म उदय में आए हैं जब वो जीव इस बात का अगर उसे संज्ञान है कि ये कर्म का उदय है, तो और भी सोने में सुहागा है, क्योंकि वो उनको रोकने की आरते आरते ध्यान नहीं रखता, उसको मालूम है ये कर्म का उदय और सस्ते में छूट रहा हूँ। तो नरक निगोद भी जा सकता था, तिरंज भी बन सकता था, इसी मनुष्य भाव में जब उसे इतना ज्ञान है, उस ज्ञान की परिप्रेक्ष्य में उसके ये संकट आ रहे हैं जिन्हें वो आराम से कर्म सिद्धांत समझ करके निर्जरित कर सकता है। तो ये तो उसके ऊपर एक उपकार है प्रकृति का, है। लेकिन अपन सोचने वाले तो ये भी सोच सकते हैं कि साहब हमने बहुत देखे हैं जितने भी जो ज्ञानी है, ऐसा वो रात में नहीं खाएंगे, ऐसा वो
ये चीज नहीं खाएंगे, जमी का नहीं खाएंगे, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ये अज्ञानी है ना हमने वो, इसलिए देखा। अज्ञानी तो उल्टा ही सोचेगा ना सर। अज्ञानी से मतलब जो मिथ्या दृष्टि हम जैसे लोग हैं तो उल्टे ही हाँ। सोचने लगते हैं ना। किसी को कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या प्रैक्टिकली कि उसके जो है कर्म जो है वो देखते देखते जो शुरू में ज्यादा आए, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो ज्यादा उनकी निर्जरा हुई और वो सुखी रहा जीवन में, भले ही उनको कैसे भी शरीर कष्ट हुए हों? ऐसे कोई आपने व्यक्ति आसपास देखे क्या? वे महसूस करते ही नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं उदय ऐसे हो रहा देखे हैं परिवार कि शुरू में हमको लगता है कि पति पत्नी काफी परेशानी में रहे लगातार, कभी पति को प्रॉब्लम है, कभी पत्नी को प्रॉब्लम है, है। और वो पीरियड जो है उनका ऐसा निकलता गया कठिनाइयों से। बाद में वो देखा कि उनका सब जो है जीवन जो है काफी सुचारू रूप से चल रहा है और खुशी से चल रहा है एक्चुअली। तो ऐसे ही शायद कारण रहता होगा। मैं सर बताऊं। हाँ बोलिए बोलिए, आपसे सुन रहा अभी हूँ। मैं कल इतनी तबीयत खराब थी, आज मैं एक्सरा वगैरह निकलवाने गई, मेरे एक्सरा में कुछ भी नहीं निकला। वो बोलते घुटने तो तुम्हारे चलेंगे अभी, अच्छा। लेकिन MRI बताइए बस। तो बताओ कितनी बड़ी बात है ये। तो ये आपको ये सुन तो के अच्छा ये लग तो रहा है। होता है। मैं या करो भगवान का नाम लेती हूँ या जो कुछ भी, मेरी आज तक रिपोर्ट सब सही आई है, कभी गलत नहीं आई कोई रिपोर्ट। लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, मैं ये नहीं मालूम। अब कल MRI और करवा के देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, इनको देख लो। सबसे बड़ी आपकी जो अंदर से जागृति है ना अपने प्रति, वही आपको जो चला रही है। ये अभय अभय है हमारे लिए कि मैं तो हाँ, कभी तो मरता नहीं। ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि तुम 80 साल की हो गई हो, तुम इतने अच्छे से तुम अपना वो कर रही हो, तो ये हाँ। तुम्हारा धर्म ही है। मैं उनसे बोलती हूँ मैं व्रत उपवास ऐसा ऐसा करती हूँ, तो बोले वो तुम्हारा धर्म ही है, तुम्हारे साथ यही बोलते हो तो। तो ये तो है, मैं कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाऊंगी, देखना हो। ऐसा अपना किसी का एक्सपीरियंस भी है कि जब से हमने धर्म मार्ग अपनाया है तब से हमारे संकटों में कमी हुई है, या उसकी अनुभूति में कमी हुई है? अनुभूति में कभी। कमी हुई है सर, अनुभूति में हाँ। कमी हुई है। हाँ। और सर एक चीज और भी देखने में आती है कि जो लोग सच्चे मार्ग पे चलते हैं, अ, चाहे वो कितना कम भोजन करते हैं, एक टाइम करते हैं और या फिर बंधा हुआ खाते हैं, फिर भी उनके चेहरे पे जो जो चमक होती है वो तीन तीन चार चार बार खाने वालों से भी ज्यादा होती हाँ। है। हाँ। क्योंकि क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट होते हैं और हमें लगता है कि भैया कमजोर लग रहा है चेहरा, ये हो रहा है, थोड़ा और कुछ खा लो, जूस पी लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जो लोग सिर्फ एक टाइम सिर्फ दो रोटी खाते हैं और खुश रहते हैं, उनके चेहरे पे दुगना तिगना चमक रहती है। देखो, आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये क्या नाम है इसका, भगवती आराधना। तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है ये। इसमें एक बार मैंने आपको सिर्फ पढ़ के इसमें से संलेखना के बारे में ही बताया था। और आहार के जो है ना, जो दोष होते हैं, कितने 46 या कितने दोष होते हैं, वो कैसे उनको टाल करके मुनिराज जो है भोजन करते हैं। तो उसमें जो है ना, ये भोजन से लेकर के बहुत सारी बातें लिखी हैं कि अगर आपको वास्तव में अपना जीवन में निरोगी रहना है और निद्रा के ऊपर कंट्रोल करना है या खोटे विचारों के ऊपर में कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले तो आपको आहार के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। और आहार पर नियंत्रण करते ही आपको तपस्याएं आप कर पाएंगे, आप ध्यान कर पाएंगे। और इन सब के होने के बाद शरीर जो है हल्का फुल्का होगा, जिससे निद्रा आपकी कम आएगी, स्वाध्याय वगैरह में ज्यादा मन लगेगा, कर्मों की निर्जरा होगी, और चेहरे के ऊपर में कांति आ जाएगी। जैसा अभी विपुल जी कह रहे थे ना कि कम भोजन करने के क्या क्या लाभ है। एक तो क्या, आपका जो सिस्टम है उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो इससे भी जो है आपका चेहरे मोहरे पे और निद्रा आदि का जो प्रमाद आदि बना रहता है वो उसका संकट दूर होता है। तो इसलिए भी हाँ, जो भोजन आदि है उनसे
कम से कम भोजन लेना जो है वो, अब वो तो उपवास भी बताते हैं आजकल, रामदेव वगैरह बोलते हैं फ्रिक्वेंटली उपवास करिए। हमारे यहाँ उपवास करने का तो बहुत पहले से प्रावधान है, और भी वैष्णवों में भी है। तो वास्तव में इससे ये जो क्रियाएं हैं, लेकिन उसको अगर जो हम उपवास करते हैं, एक बेसिक फर्क है। एक मात्र हम निरोग होने के लिए उपवास करें, और दूसरा जिसका जो नाम सार्थक करते हुए उपवास मतलब अपने निकट रहना, उसका अगर अभ्यास करें तो विशेष फायदा होगा। देखो उपवास के दिनों में अपन ऐसा कर पाते हैं क्या, या भूख से मरे जा रहे हैं, कौन आत्मा की बात करे, कौन चिंतन करे, हैं? उपवास अपने निकट रहें कि दूसरे के निकट रहें? साहब ऐसे जीव बहुत कम देखते हाँ। नहीं, जो उपवास करता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। हैं। वो बहुत चिंता करते हैं, अरे यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आपने नहीं लिया, वो लिया। जो हाँ। उपवास कर रहा है वो निश्चिंत है, उसे मालूम है कि आज मेरे को कुछ खाना नहीं है, और मेरे जो जो परिणाम है आज शांत है एकदम। और बाकी जो दूसरे हैं आसपास हैं उनको बड़ी चिंता है, और वो पूछते रहेंगे बार बार, भैया आपने ये क्यों नहीं खाया, आप ये लिया नहीं, आप कैसे रह लेते हो। अननेसेसरी हाँ। चिंताएं दिखाएंगे और अननेसेसरी वो करते हैं। बाकी जो उपवास करता है उसको कभी कोई कतई भी नहीं होता, क्योंकि उसको क्लैरिटी है कि आज मैंने उपवास किया है, तो मेरा तो आज के भोजन पानी वो सबका त्याग है, तो मेरे को कुछ लेना नहीं है। क्या संजय प्रकाश जी आप करते हैं उपवास वगैरह? संजय प्रकाश नहीं है क्या सर? अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो एक तो कल जो है, एक यहाँ पर वो विशुद्ध सागर महाराज का आगमन है, उसकी एक मीटिंग है विशेष। तो कल 8 बजे से ही रखी है उन्होंने, इसलिए कल जो है स्वाध्याय तो पोस्टपोन रहेगा, कल नहीं हो पाएगा, तो परसों रखेंगे। और उसमें आपको हम बताएंगे भी कि कैसे कैसे उनकी चर्या हो रही है। जो लोग अपने जुड़े हुए हैं, जो आ सकते हैं, लोकल हैं, वो तो अवश्य ही जुड़ें। जो नहीं आ सकते हैं, उनकी अनुमोदना उसमें उसकी अपेक्षा की जाएगी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, एक प्रश्न आया था जो कि सामान्य केवली में और तीर्थंकर केवली में क्या अंतर होता है। तो थोड़ा अपनी मेमोरी से आप बताइए, फिर ये जैन धर्म जानिए में तो बहुत डिटेल में दिया ही हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितनों को इसकी क्लैरिटी है। अब बोलिए साहब, जो सामान्य हाँ केवली सर। है और तीर्थंकर केवली में क्या अंतर देखिए, केवली में तो कोई अंतर नहीं है। जो तीर्थंकर केवली है उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, इसलिए है? वो तीर्थंकर बनते हैं। जहाँ तक केवली का सवाल है, दोनों केवली हैं, दोनों को केवल ज्ञान हुआ है। केवली में और ये उसमें उनका उनकी। उनका जो संबोधन वगैरह में फर्क पड़ जाता है, हाँ। क्योंकि उनका जो जो तीर्थंकन है उनका संबोधन जो है, जो विशाल लगता है, और इनकी केवली का केवल गंध कुटी रहती है। और तो वो फर्क है। और जो उन्होंने गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक नहीं होते ना शायद, इस तरह को दूसरी तरफ को होते उनके हैं। कल्याणक जो है, कल्याणक नहीं आ, होते। हाँ, निश्चित रूप केवली से का जो, कल्याणक तो होंगे गर्भ नहीं, गर्भ क्योंकि गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं होते। हाँ, देखो केवली भगवान व तीर्थंकर भगवान में अंतर मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें है, जैन धर्म जानिए, पेज नंबर 76। सभी तीर्थंकर केवली होते हैं, किंतु सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते हैं, है ना? ये तो पक्की बात है ना? जी सर। सभी, जैसे सीवीएन साहब ने पहली बारी में कहा, सभी तीर्थंकर केवली होते हैं, किंतु सभी केवली तीर्थंकर नहीं होते। भगवान बनने के लिए केवली होना आवश्यक है, तीर्थंकर होना नहीं। एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, जबकि केवली अनेक हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो जम्बूद्वीप आर्यखंड वगैरह में, भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, विदेश क्षेत्र में 20 होते हैं। तो यहाँ बोल रहा है एक काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, जबकि केवली अनेक हो सकते हैं। उस 24 तीर्थंकरों के काल में कितने असंख्यात जो हैं वो मुनि होते, वो केवल ज्ञान प्राप्त करके चले गए। रमेश शिखर जी आप जाते हो तो वहां लिखते हैं, यहाँ से इतने कोड़ा कोड़ी मुनि जो है मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इसलिए वो उसके उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक समय में एक ही तीर्थंकर होता है, जबकि केवली अनेक हो सकते हैं। सभी तीर्थंकरों की वाणी खिरती है, जबकि कुछ केवलियों की वाणी नहीं खिरती।
है ना, मुंह केवली आदि होते हैं ना, वो केवली में मैं आपको बताऊंगा, पहले ही बताया था। तीर्थंकर केवली की उत्कृष्ट ऊंचाई 500 व्यवहार धनुष होती है, जबकि अन्य केवलियों की अधिक भी हो सकती है। जैसे भगवान बाहुबली की ऊंचाई 525 व्यवहार धनुष थी, लेकिन ये उसमें अपवाद भी होता है। उत्कृष्ट आयु बताइए, उत्कृष्ट हाइट बताई है, मिनिमम नहीं बताई। मिनिमम तो महावीर स्वामी की जो है कितनी थी, तीन साढ़े हाथ, तीन, साढ़े तीन हाथ, साढ़े साढ़े तीन। तीन हाथ, साढ़े तीन हाथ। निम्न बातें तीर्थंकरों के होती हैं, किंतु केवलियों के नहीं होती हैं। कौन कौन सी है? तीर्थंकर की माता को 16 सपना आते। तीर्थंकर को जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान होता है। तीर्थंकर के जन्म के 10 अतिशय होते हैं। तीर्थंकर अपनी माता पिता की अकेली संतान होते हैं। तीर्थंकरों को दीक्षा लेते ही मनः पर्यय ज्ञान हो जाता है। तीर्थंकरों के समूशरण की रचना होती है। तीर्थंकरों के गणधर होते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं और देव इन्हें मनाते हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं। ये तो तीर्थंकरों के बारे में बता दिया आपको। और ये जो जो कॉमन शब्द है, वो कॉमन शब्द कौन कौन से आते हैं जिनको कि अपन इंटरचेंजेबिलिटी अप्लाई करते हैं? केवली, अरहंत, आप्त, सिद्ध, भगवान, ईश्वर और परमात्मा। ये अपन बोलचाल की भाषा में इनको बोलते हैं। इनमें क्या अंतर है ये बता। ये परस्पर मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन केवली कौन है? अपने चार घातिया कर्मों का नाश करके जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सभी केवली हमारे भगवान हैं। केवल ज्ञान होते ही भगवान बन जाते हैं। अभी वो किसी ने एक वो डाला है, शायद बाबू जी ने डाला है, एक वीडियो डाला है अपने इसमें, जिसमें ये ग्रंथ आते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों पर चर्चा। उसमें वो वीडियो वाले ने लिखा है कि केवली उन्हें कहते हैं जो 8 कर्मों का नाश कर मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा उस वीडियो में लिखा है, मैंने फिर उसको कंट्रोडिक्ट किया। तो केवली कौन है? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है और उसके बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो अभी उनको निर्वाण नहीं हुआ, तब तक वो संसार में रहते हैं। दूसरा अरहंत है। केवली को ही अरहंत कहते हैं। जितने भी केवली हैं वो सब अरहंत हैं। आप्त किसे कहते हैं? अरहंत भगवान को आप्त भी कहते हैं। ये सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। अरहंत जितने हैं वो सब वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ तो हैं ही। हितोपदेश इसलिए है कि वो अभी इस संसार में है, अभी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए। सिद्ध किसे कहते हैं? सभी केवली अपने शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष पद प्राप्त करते हैं, वे सिद्ध हैं। ये भी हमारे भगवान हैं। ये वो एक बार केवली हो गया हो, 4 कर्म जो बाकी बचे अघातिया, उनका भी नाश निश्चय से करेगा ही, जैसे उसकी आयु पूर्ण होती है। भगवान किसे कहते हैं? ज्ञान धर्म के महात्म्यों का नाम भग है। ये जिनके हैं वे भगवान कहलाते हैं। भगवान एक व्यापक शब्द है, इसमें सभी केवली, अरहंत और सिद्ध सम्मिलित हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? केवल ज्ञान आदि परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले अरहंत और सिद्ध ही ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर व भगवान समान अर्थी शब्द हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा को परमात्मा कहते हैं। है ना? इस तरह से इसके और भी हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, आप इसमें पढ़ना। तो बीच बीच में इसको थोड़ा रेफर करते रहना, कोई सर चीज नेक्स्ट देखने के लिए। नेक्स्ट पेज दे हाँ, दीजिए। पंच परमेष्टि भगवान। हाँ, पंचवक्षी भगवान भी है इसमें। आगम के अनुसार वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण वाले हैं, भगवान है, गुण वाले ही भगवान है। आचार्य, उपाध्याय और साधु गुरुओं की श्रेणी में है, तथा उनमें सर्वज्ञ आदि गुण नहीं है। अतः ये वस्तुतः तो भगवान नहीं है, किंतु जिन शासन में सुस्थित साधु को भी भगवान कहा गया है, और इन्हें नवदेवताओं तथा पंच परमेष्ठी में स्थान भी प्राप्त है। अतः ये परम पूज्य हैं, और इसी कारणवश सभी साधुओं सहित 5 परमेष्ठियों को भगवान कहा जाता है। ठीक है सर, उसमें और भी डिटेल है, देख लेना आप उसमें, पेज 53 वगैरह पर लिखा हुआ है। तो कल्याणक के बारे में भी लिखा है। कभी किसी बहाने से ये किताब जो है बीच बीच में रेफर करना, तो बहुत सारी आपको जो चीजें जो विस्मृत हो गई हैं वो आपको याद आ जाएगी। ठीक है लेकिन सर। सर हाँ, लेकिन सर एक जो
आपने बताया था, ये जितनी भी हम पढ़ते हैं इसको, इसमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स, जो भी गुण हैं वो अ, तीर्थंकरों के थोड़े ज्यादा हैं सामान्य केवलियों के मुकाबले। हम्म। तो उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि तीर्थंकर होना एक स्टेप बेटर है, हाँ जबकि हाँ बिल्कुल। जबकि वास्तविकता ये है कि वो एक स्टेप बेटर नहीं है। हालांकि दोनों बराबर ही हैं, लेकिन फिर भी अगर बोलना ही है तो फिर सामान्य केवली बेटर है, क्योंकि क्योंकि उनको उनको एक कर्म कम होता है और उनको मोक्ष पर प्राप्त होने में उसकी कर्म की निर्जरा करने में समय व्यतीत नहीं करना पड़ता। ये आपने एक बार बताया था। और मेरे हिसाब से ये सब पढ़ने के बाद काफी लोग, मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि तीर्थंकर इज बेटर। हाँ तो है ही। देखो उसका कारण क्या है कि हम जो है अपने जो जितने भी भौतिक सुख साधनों से संपन्न है, हम सांसारिक उपाधियों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। हमारी अभिलाषा रहती है कि हम बड़े आदमी बने, लोग हमारे पास आए, हमारा नाम हो, हमारा यशगान हो। तो वो सारी जो बाह्य चीजें हैं, जो जितना तामझाम तीर्थंकरों को मिलता है, वो सामान्य केवली को नहीं मिलता। तो अभी इस भूमिका में जब हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं, तब हमारे ऐसे भाव हो सकते हैं कि तीर्थंकर कब बनूंगा। आप ज्यादातर देखो मंदिरों में भी लोग बोलते हैं कि 16 कारण भावना सब इसलिए भानी है हमको कि तीर्थंकर बन जाएंगे। और 16 कारण में भी लोगों का जो है परोपकारी अगर बने तो तीर्थंकर बन जाएंगे, और हमें भी तीर्थंकर बनना है। तो वो इस भाव, जो भाव होता है वो सम्यक दृष्टि का नहीं होता। वो भाव किनका होता है? जो सम्यक दर्शन को जिन्हें प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो बाह्य जो महिमा है उससे आकृष्ट होकर के इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आप इसमें जब पढ़ेंगे, जो करणानी योग पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जो तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध होता है, वो संश्लेषित परिणामों से होता है। संश्लेषित का अर्थ क्या है? संश्लेषित मतलब उनके बुरे भाव की नहीं है, मतलब जो उनके जिस लेवल के भाव चल रहे होते हैं, शुद्ध भाव चल रहे होते हैं, उनसे जरा सा च्युत हो जाते हैं, एक डिग्री नीचे आ जाते हैं, उस काल में उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया था। मैं सर ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मतलब 99% मेरा लोग शायद इसको। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस कंपैरिजन में क्यों जाएं, क्योंकि यहाँ यहाँ तो अपना जो जैन धर्म तो केवल भक्त नहीं भगवान बनने पे विश्वास करता है। अब उसमें उनको नाम प्रकृति का भी बंध है, उनको इतना नाम मिला है तो उसमें नाम चल रहा है उनका वर्षों तक। तो नहीं, उस नहीं नहीं। उस कंपैरिजन में नहीं जा रहे, कंपैरिजन में नहीं जा हाँ रहे। अगर 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 हमें केवल ज्ञान बनना है तो बारीकियों में जाना पड़ेगा ना। हाँ बारीकियों में जाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, कंपैरिजन लेकिन कंपैरिजन लेकिन हम नहीं, कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम वास्तविकता को समझने की हाँ कोशिश नहीं कर बराबर रहे हैं। बराबर। नहीं, सही बात सही सही है सही। आपकी, मैं काट नहीं रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक हमारी सामान्य बुद्धि है अभी क्योंकि अभी हम लोग संवेदनशील नहीं है, तो इस चीजों में पढ़ते भी हैं कि ये और उसमें फर्क पड़ते हैं। लेकिन जिसको भगवान बनना है, जिसको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई, वो इन चीजों में इन चीजों में पड़ता ही नहीं है। हाँ यही तो वो बात कर रहे हैं हम। अगर हाँ, यही बात कर रहे हैं कि जो ज्ञानी जो वास्तव में सम्यक दृष्टि हो गए हैं, उनको ये वो समझ में आता है। दूसरी बात एक और है कि जो तीर्थंकर बनते हैं, उनको ज्यादातर तीर्थंकरों को भाई उनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। अब जैसे आदिनाथ भगवान को 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो उतने काल तक आदमियों के, लोगों के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया है कि इतने काल तक प्रभावना होती है, इतने लोगों को जो है सुधार की गुंजाइश मिलती है, उनकी देशना मिलती है। लेकिन वो जीव को उतने समय तक संसार में रहना पड़ता है, वो ड्यूरेशन काफी लंबा होता है। तो एक ये डिफरेंस भी है। उसे सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए कोई भी सम्यक दृष्टि जीव वो ऐसा नहीं चाहता कि मैं तीर्थंकर बनूं। उसकी तो एक ही अभिलाषा होती है कि मैं अपने स्वभाव की ओर बढ़ूं, अपने स्वभाव को कब प्राप्त करूं, वही मेरा भाव मोक्ष है। और उस भाव मोक्ष के फलस्वरूप एक दिन इस संसार से स्थानांतरित होकर लोकाग्र में विराजमान होना, वही वास्तव में द्रव्य मोक्ष है। तो वो सम्यक दृष्टि की बात ही अलग नहीं दूसरा। आपने जो तीर्थंकर प्रकृति का बताया कि है। तीर्थंकर प्रकृति का जिनका बंध होता है, तो फिर वो उस भाव में तीर्थंकर की तरह उनकी सब ये अ, उनको प्राप्त होता है, जो भी जन्म कल्याण या जो जो फर्क है। तो जो हाँ तीर्थंकर है वो उस भाव में अपने पुराने भाव में क्या स्पेशल करते हैं कि जो उनको तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है। हाँ, प्रकृति कैसे बंद होती है, इसके तीर्थंकर प्रकृति ना। हाँ
देखो, पहली बात तो तीर्थंकर प्रकृति नामकरण की एक प्रकृति है। तो नामकरण की 93 प्रकृतियां होती है ना, हाँ, उनमें एक तीर्थंकर नामकरण की भी एक का भी नाम है। तो जब उनका जब वो लास्ट में जो 14वें नामकर्म में में स्थान। शरीर टाइप की चीज आती है, शरीर कैसे बनेगा उस सब के बारे में ना नामकर्म में। हाँ, तो उसमें ये भी तीर्थंकर का शरीर आदि भी होता है ना, उसमें जुड़ा हुआ, उसमें शरीर संबंधी जो, जैसे आपको उसमें विआयु गति आती है, यश यश कीर्ति नाम का भी जो गुण है वो नामकर्म का ही तो है। तो ऐसी उनकी प्रभावना होगी, इस तरह का जो है वो बड़ा महिमा उनको मिलेगी, ये सारी जो ताम झाम मिलेगा, वो सब तीर्थंकर प्रकृति के अंतर्गत आता नहीं, जो आपने है। प्रश्न पूछा ना ललित जी ने कि वो स्पेशल क्या करते हैं, स्पेशल नहीं करते, वो स्पेशल से एक स्टेप गिर जाते हैं, इसलिए तीर्थंकर कृतिका बंद होता है, जो अभी नहीं बताया भाई साहब ने नहीं, थोड़ी वो देर मैं पहले। समझा नहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रिपीट किया वो क्या कह रहे कि हैं आपने कि बोला जिस कि जिस एक लेवल के स्टेप गिर भाव, जाते, गिरने से कैसे हो जाएगा? जिस लेवल के भाव चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अगर, थोड़ा सा आप डाइवर्ट हुए तो आपको एक और बंद हो गया, जो कि अच्छा ही बंद है एक तरह से, लेकिन लेकिन आपको फिर थोड़ा सा है तो और बंद ही। और समय लगेगा, बंद तो बंद ही है, और एक थोड़ा और समय लगेगा संपूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने में। इसलिए उस अपेक्षा से कहा जाता है कि मतलब तीर्थंकर जो को ज्यादा टाइम लगता है मोक्ष की प्राप्ति में? हाँ, क्योंकि अभी उनको, देखो, तो मारीची का जो जीव था, एक मिनट, पूरा ये पूरा बताने दीजिए ना। आप बिल्कुल जी बताइए। तो एक्चुअली में जब तीर्थंकर पद कृतिका बंद हो गया तो आपको संसार में ज्यादा लगेगा, जब आपको सिद्ध सिद्ध अवस्था अरिहंत से नहीं, सिद्ध ज्यादा की जा, ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि वो जो बंद है, वो जो बंद हुआ है उसको भी, आपको जो कर्म है उसको भी निर्जरा करनी पड़ेगी ना आपको, आपको समोशरण लगाने पड़ेंगे आपको, मतलब आपके जो वो प्रकृति है। वो तो सी, आयु का जितना है वो उतना महावीर रहना महावीर पड़ेगा ना स्वामी के उसको। जीव का उदाहरण ले लीजिए ना। महावीर स्वामी जी का जीव था जो आदिनाथ जी के शंभु शरण में बैठा हुआ था, और उसको तीर्थंकर प्रकृति का, जिसको बोला गया 24वें तीर्थंकर बनेंगे, उसको संसार में कितना समय, संसार में कष्ट में काटना पड़ा, और क्या क्या योनियों में उसको जन्म लेना पड़ा, और कितना दुख उसको भोगना पड़ा। महावीर स्वामी के नहीं जीव नहीं, को बहुत वो नहीं, वो बहुत, बात अलग है वो एक शरण जी, अलग वो अलग बात चीज है शरण जी, वो चीज अलग है। वो चीज देखो, अलग है। इसमें जो बंद होता है तीर्थंकर प्रकृति का, तो आपको ये, मैं इसको जो आपको अगर इंटरेस्टेड है तीर्थंकर बनने में, तो मैं आपको कल इसके बारे में और भी बहुत डिटेल में बताऊंगा कि वो जो नहीं, तीर्थंकर की अभी तो सब नामकरण। जानकारी ले रहे हैं, बाकी कहाँ बन कहाँ रहे हैं हम। आप जो बता रहे हो सब जानकारी हासिल कर रहे हैं। आगे लेकिन सर बनने एक वाली एक क्रिया भी का। एक सर हाँ, कथा ये भी तो आती है ना कि महावीर स्वामी को बहुत समय तक गंधर नहीं मिले थे। उनका जो हाँ। गंधर ना मिलने के कारण उनको बहुत समय संसार में रहना पड़ा। नहीं, बहुत समय की बात नहीं है वो, कितने कितने समय ना, मैक्सिमम था या वाणी बहुत नहीं खिली ज्यादा। थी उनकी, वाणी खिली नहीं हमारे। थी बस। वो नहीं, हाँ। वाणी इसलिए नहीं, नहीं खिली थी क्योंकि गंधर गंधर नहीं मिले थे। जी, जितना उनका आयु कम रहा होगा उतना रहना पड़ा है, ज्यादा कम की बात ही नहीं है। हाँ। नहीं, देखिए जितना ललित उनका जी, आयु कम था उतने रहे वो। ललित जी जो बात कह रहे हैं क्या नाम है, विपुल जी वो ये कह रहे हैं, जो केवल ज्ञानी होता है उसको मोक्ष प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होता है उसका समसरण उतना बनता है, और समसरण के बाद दिव्य धनी खुलती है। और वो उस हिसाब से क्या कहते हैं उनका जो आयु कर्म का तो दोनों का ही है। जितनी आयु डायरेक्ट केवल ज्ञान से मोक्ष पर मोक्ष जिसको होगा और तीर्थंकर होगा उसका भी है। आयु का जो उपयोग होता है या सदुपयोग होता है या डिवीजन होता है, उस दृष्टि से आप देखिए कि उसको केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष प्राप्त करने में और समय लगता है, जबकि एक केवल ज्ञानी होता है जो सीधा सीधा उसको मोक्ष जाता है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यस, यस। बात जो हो रही नहीं, मुझे बात समझ में नहीं आई सर एक्चुअली, क्योंकि है। ये बात समझ में नहीं, या तो आप ये कहें कि हाँ। जो तीर्थंकर प्रकृति वाले जो जीव है वो अरहंत जल्दी बन रहे हैं, उनका जो पीरियड है केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष जाने तक का वो ज्यादा है। अरंत तो क्योंकि वो जो हाँ, ललित यही जी है। अभी उनका आपने जो वो भी प्रोसेस बता। है केवल ज्ञान बनने का, जैसे एक मान लो तीर्थंकर जीव है और एक नॉर्मल है, तो तीर्थंकर जीव केवल ज्ञान जल्दी प्राप्त कर रहा है कंपेयर टू केवल नहीं, सामान्य केवली। ये तो केवल भौतिक तरीके से तर्क बुद्धि हो गई, बाकी तो नाम कर्म का बंध का ही फर्क है। जो नाम कर्म का बंध है, नहीं जिससे नहीं, उनको आप जो कम प्रशस्ति ज्यादा मिली बोल है। रहे हो ना कि उसको ज्यादा हाँ, रहना पड़ेगा, जल्दी जा रहा नहीं, है वो, तो वो वो चीज तो मेरे सब को नहीं क्रिया हो समझ गई, में आ वो रही तो क्रिया एक्चुअली। प्रतिक्रिया हो गई। क्रिया तो यही है, जो कर्म है, नाम कर्म बंध है देखो उनके पास में, तो उनको उस हिसाब से ललित जी, उनको ललित प्रशस्ति मिलनी है। नहीं ललित जी, जो आप कह रहे हो तीर्थंकर जो होते हैं उनको जल्दी केवल ज्ञान होता है,
ऐसा कहीं क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। केवल ज्ञान हाँ, अपने केवल ज्ञान के समय ही होता है। बात हो रही है केवल ज्ञान के बाद मोक्ष प्राप्ति में जैसे अभी जनता क्या बता रहे थे स्टेप। ना कि उनको मन एक मिनट परिवर्तन एक जल्दी हो मिनट रहा है। एक मिनट पूरा कर लीजिए। केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष प्राप्त करने में क्या क्या स्टेप है। स्टेप ये है, जो केवल ज्ञानी होता है उसको सीधा मोक्ष हो जाता है। उनकी मतलब क्या कहते हैं, सम्मोचन नहीं लगता है उनका। एक मिनट, आदिनाथ नहीं, भगवान से सम्मिश्रण न दीक्षा लगे ली तो न थी। लगे, वो पर अपना भ्रमण तो करते ही रहेंगे ना। अ, सुनिए सुनिए सुनिए, आदिनाथ भगवान के से ही दीक्षा ली थी बाहुबली स्वामी, उनके पुत्र थे ना वो। हाँ। दीक्षा लेने के बाद में उनसे पहले ही वो मोक्ष चले गए, इनके तो समोचरण चलते रहे। अब ये लाइव और एग्जाम्पल है। सबसे पहले वो ही चले गए मोक्ष, उनको ज्यादा कुछ तामझाम था ही नहीं। चतुर्थ तो काल में सबसे पहले मोक्ष गए हैं बावली भगवान। बाहुबली में उसके बाद आदिनाथ भगवान गए हैं। बहुत उसे बहुत बहुत साल और बाद। दोनों ने दीक्षा साथ में ली थी। पर इम्पोर्टेंट तो ये है कि केवल ज्ञानी पहले कौन बना एक्चुअली, मोक्ष जल्दी अरे जाए देर से उससे केवल कोई फर्क ज्ञानी नहीं पड़ दोनों रहा एक ना। साथ बने यानी हैं। वो बात दोनों नहीं एक साथ बने हैं। नहीं बावली एक साथ भगवान तो और आदिनाथ भगवान। नहीं नहीं, एक साथ तो नहीं बने, फिर उनके केवल ज्ञान होने के बाद ही उनसे दीक्षा ली ना उन्होंने। नहीं, दीक्षा लिया उनके बाद में। मगर जो केवल ज्ञान की जो बात हुई है ना, सब बात उसकी हो रही है। तो देखो अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जब वो नामकरण तीर्थंकर नामकरण का बंद होता है, तो वो कई कई भवों तक बंद होता रहता है, एक एक झटके में नहीं होता वो। उस प्रकृति के बंद जो है, उस बीच में जीव नरक भी चला जाता है, और वहां भी बंद उसका चालू रहता है। ये सारा जो प्रकरण मैं आपको बताऊंगा कभी, जब करणानी योग अपन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ा था। तो उसमें बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों में। खाली वो इसलिए नहीं है कि किसी को तीर्थंकर बनने से डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि कोई जानबूझ के ना तो बनता है, और ना वो जानबूझकर उसे रोक सकता है। ये सब उसकी नियति जो है वो पहले से डिसाइड होती है। लेकिन ये बात दो कारण से कही जाती है कि जिससे लोगों का जो है वो वीतरागता और केवल्य के प्रति वास्तविक उसका स्वरूप उनको समझ में आए, और खाली तामझाम के आकर्षण में आकर के तीर्थंकर बनने का कमिटमेंट ना करें। इसके लिए बात समझाई जाती नहीं और नियत दूसरी। नियत ने भी आपको 24 भगवान को एक ऐसा दे दिया जिसका आप अनुसरण करके जा सके, क्योंकि केवली तो बहुत हुए, भगवान सिद्ध तो बहुत हुए, लेकिन ऐसे नाम याद रखना, उनको करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपके सामने 24 प्रतिकृतियां ऐसी बना दी जिनको आप लेके आगे बढ़ सकते हो। है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, इन्हीं आज मूर्तियां बनाई आज जाती हैं उन्हीं आज करके। एक छोटा सा प्रकरण आया था जैन साहब। हाँ उसमें मतलब तीर्थंकर और बावली स्वामी को दोनों को डिफरेंशिएट किया गया था। हाँ बावली स्वामी को क्या कहते हैं, इंफीरियर बताया गया। सेकंड सेकंड स्टेज का बताया वो सर वैसे। यही यही प्रॉब्लम है, यही ऐसा ही समस्या नहीं। है। 98% लोग ऐसे ही बोलेंगे हाँ। जो डिटेल में नहीं गए। नहीं ये इसीलिए बताया था। ये मैंने आज इसीलिए टॉपिक ये उठाया था, कि जिससे कि किसी को इस तरह सा वो हो, अगर भ्रम हो, तो भ्रम में ना पड़े। केवल ज्ञानी तो सब केवल ज्ञानी है, उनमें फिर तीर्थंकर उनमें ऐसा डिफरेंस नहीं है कि मतलब उसमें हम हे और उसको इस तरह के भाव से ना दें। भले ही हम जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर तीर्थंकर की मूर्ति ही बनाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, और अपवाद रूप से जो है केवल ज्ञानी जैसे बाहुबली आदि की करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कहीं से भी इंफीरियर नहीं देखिए, है। बावली भगवान की, भरत भगवान की, आदिनाथ भगवान के साथ में हमेशा स्थापना रहती है। बावली भगवान को कभी आदिनाथ भगवान या तीर्थंकर से कम नहीं आंका गया है। हमारे लिए दोनों ही अनंत है। दोनों ही अनंत अवस्था में, एक तीर्थंकर है, एक तीर्थंकर नहीं है। तो उनको मतलब बराबरी का ही सम्मान देना है, बराबरी से बराबर का ही श्रद्धान उनका रहना है। सब आप हैं, अरहंत हैं, अरहंत की पूजन कर रहे हैं, तो वो भी अरहंत है, ये भी अरहंत है। सही बात है। मगर तो वो चलिए आज जिस तरह कल से मैं एक कोई और बात, रिमाइंड करिए, है। कल क्लास नहीं है। हाँ कल कल का जो है वो स्वाध्याय नहीं होगा। कल कल मीटिंग के उसमें सचिन का फोन आया था, 8 बजे से मीटिंग रखी है। महाराज जो आ रहे हैं अभी, विशुद्ध सागर महाराज, उनके लिए अर्जेंट मीटिंग है। इसलिए समझ क्षमा के साथ में आप सबसे उन परसों मिलेंगे फिर। और आरपी जैन साहब, जो आपने मैसेज डाला है उसको हर 5 मिनट बाद रिपीट करिए। हाँ हाँ, मैसेज रिपीट करो, बहुत सारे मैसेज दूसरे डाले जा रहे हैं, उस उससे समय वो सब जो है उस छुप रहा समय है। बड़ा कंपटीशन चल रहा है। उलवे का मैसेज हर 2 मिनट के बाद रिपीट हो रहा है, हर आदमी रिपीट कर रहा है। वो प्रोग्राम 23 तारीख को है, इसको ओवर हो रहा है, लोग देख नहीं पा रहे हैं। ठीक चलिए है सर। सर, ठीक है सर, जिनवाणी स्तुति करेंगे, चलिए जी।
नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको पापा पर भास वेको भानु शिव खानी जान वेको बंध विधि भान दान वेको परम प्रमाण अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको भव्य और आनंद जहाँ तहाँ तार वेको पार के उपार तार वेको यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो है जो पूजन है तेरी शरणा गए सो पावे सच्चैन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग सदा देते हैं लोग। वाणी माता की जय। जय।